जो स्पेशल लॉ बनाया गया पॉक्सो रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस जो जिनका हुआ है कोर्ट में बीइंग एज ए प्रैक्टिशनर है, तो उनको पता हो कि ये कितने इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, राइट। टॉट तो कभी काम नहीं आता मोस्टली, कभी टॉट के रिगार्डिंग तो मैंने आज तक केस कोई देखा नहीं है कोर्ट में, बट स्टिल यस पॉक्सो एंड जुवेनाइल ये डे टू डे की एक्टिविटीज है हमारी कोर्ट की और इम्पोर्टेंट है। जॉली आपने तो देखा होगा ना, जॉली जी सर। पॉक्सो उसके रिगार्डिंग नो, हाँ जी सर। तो प्रैक्टिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं किसी स्टेट में भी आते हैं। और सेकंड थिंग लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग नॉलेज कैसे भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मेरे तो सिलेक्ट कवर हो चुके हैं, बट स्टिल दिस इज द एडिशनल वन। आई विल ट्राई कि आपको निराश ना करें, हम लोग नाराज ना करें और तीनों के तीनों सब्जेक्ट ही हम लोग कवर कर लें, और आपके लिए भी बेनिफिट होगा, आपके लिए परमानेंट आपके लिए लिंक हमेशा रहेगा। राइट, तो विल ट्राई कि 1 मंथ में हम लोग तीनों कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉक्सो के रिगार्डिंग, काफी इम्पोर्टेंट है हमारे टॉपिक पॉक्सो। और द फुल फॉर्म ऑफ द पॉक्सो इज बेसिकली, इसको हम लोग पॉक्सो बोलते हैं ना, इट्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए तो इसको अगर देखो तो ये चिल्ड्रन वर्ड यूज किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इट मीन्स कि देखो, अगर हम इंडियन पैनल कोड की रिगार्डिंग बात करें या बीएनएस की रिगार्डिंग बात करें, तो वहां पर तो जो लाइक ओल्ड सेक्शन 376 था, अभी राइट ऑफ 66 60 ऑनवर्ड सेक्शंस है हमारे रिगार्डिंग रेप के रिगार्डिंग, तो वहां पर तो सिर्फ अगर बात की जाए तो एक फीमेल जो चिल्ड्रन है उसको प्रोटेक्शन दी गई है उसके रिगार्डिंग की, आप इसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट नहीं कर सकती। तो बट यहाँ पर चिल्ड्रन वर्ड यूज किया गया है, एंड दिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट की इस सेक्शन की खासियत है कि यहाँ पर चिल्ड्रन वर्ड यूज किया गया है, एंड आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग वहां पर इक्वलिटी दी गई है फीमेल और मेल के रिगार्डिंग, दोनों को यहाँ पर स्पेसिफिकली रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर चिल्ड्रन वर्ड यूज किया गया। और मोस्टली इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने कोशिश की है कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि सेक्सुअली उनका अब्यूज ना हो। दिस इज द स्पेसिफिक और ये स्पेशल लॉ है रिगार्डिंग द सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट द चिल्ड्रन, all it was created in the year 2012, 19 जून 2012 को ये बनाया गया था, जो इम्प्लीमेंट हो चुका है हमारा। इसलिए ये जो एक्ट है ये स्पेशल एक्ट है हमारा, और स्पेशल एक्ट है इसलिए यहाँ पर जो इनकी कोर्ट होती हैं जिनके अंदर ट्रायल चलता है वो भी हमारी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, ये इस बात को ध्यान में रखा जाए। एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज ही इनको डील कर सकता है, कोई मैजिस्ट्रेट या फिर कोई सीजीएम इनको नहीं डील कर सकती, ये स्पेशल कोर्ट में फॉलो करते हैं, स्पेशल जज होता है और ये अपने आप में स्पेशल एक्ट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी अगर बात की जाए ये एक्ट के रिगार्डिंग, तो आपके सामने पिक्चर साइट में एन एक्ट टू प्रोटेक्ट वो यूज किया है किसको, चिल्ड्रन को, तो ये इसकी खासियत है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा किसी और को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हम लोग, ये स्पेशल लॉ है। लेकिन उनको अगर प्रोटेक्ट करना है किससे करना है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, तीनों एक्टिविटी को हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली रख दिया कि हम तीनों की बात करें। सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट, ऑब्वियसली ये पोर्नोग्राफी तो वो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर ही फॉल करती है, एंड इसलिए इन तीनों को प्रोटेक्ट के लिए हमें चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन के लिए इनके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजन बनाई गई है, एंड ऑब्वियसली एंड प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब इस एक्ट में हमने स्पेशल कहा कि यहाँ पर इसको अगर डील करेगी तो वो स्पेशल कोर्ट डील करेगी, ट्रायल होगा तो स्पेशल कोर्ट में होगा फॉर सच ऑफेंसेस जो इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए। और जो भी इस मैटर इन कनेक्टेड विद दिस पॉक्सो है, चाहे उसके अगेंस्ट 376 भी ओल्ड आईपीसी चल रहा है, लेकिन उसके साथ अगर पॉक्सो एक्ट भी अगर अटैच हो गया तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर फॉलो कर जाएगा, इसलिए ये ध्यान में रखा जाएगा। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 15 है, अब होप सो कि आपको करवा दिया गया होगा, आई एम नॉट श्योर बट आपको पता होगा आपको कराया कि नहीं गया। तो ये क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 15 ये जो है बेसिकली ये स्पेशल एम्पावरमेंट करती है वुमेन के रिगार्डिंग और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, स्पेशल लॉ बना सकती है कोई भी स्टेट।
और उसके रिगार्डिंग फिर आप उसके अगेंस्ट कोई वॉइस क्रिएट नहीं कर सकते कि ये इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, ये तो वुमन के रिगार्डिंग बनाया गया, ये चिल्ड्रन के रिगार्डिंग बनाया गया, ये इक्वालिटी नहीं है। तो लॉ कहता है ये आर्टिकल 15 जो है बेसिकली सब क्लॉज 3 में वहां पर स्पेसिफिकली इंपावर्ड किया गया स्टेट को कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सबसे पहले मेरी जो कन्वेंशन हुई थी ना, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, जो जिनेवा असेंबली में सभी स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन किए गए थे, प्रिस्क्राइब किए गए थे। दो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को सभी स्टेट्स फॉलो करने के लिए वो वचनबद्ध थे, जिन्होंने एज ए सिग्नेचरी उनके ऊपर साइन किए थे उस कन्वेंशन से। तो 11 दिसंबर 1992 में जब कन्वेंशन हुई थी हमारी ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, तो उस केस में अडॉप्ट किया गया जनरल असेंबली ने इस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को कि हमने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ करना है, और वहां पर वचनबद्ध थे वो सारे सिग्नेचरी स्टेट्स कि इनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग स्पेशल लॉ बनाएंगे। दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इसलिए वो उनको एक्सेप्ट किए गए। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ये एक्ट इसलिए भी बनाया गया कि जो बच्चों के रिगार्डिंग इट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि इनके जो राइट्स हैं, हिज और हर राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इट मींस क्यों, यहाँ पर इस लाइन की कोई वजह है। लॉ कहता है कि अगर पॉक्सो एक्ट में अगर जाया जाए, तो पॉक्सो एक्ट में जब चार्ज फ्रेम होगा, अक्यूज के अगेंस्ट होगा, विक्टिम कौन है, तो माइनर, जो पॉक्सो एक्ट में बच्चा है, चिल्ड्रन है, विक्टिम इज अ माइनर। Although the accused may be a major or may be a minor, it doesn't matter for us. But यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट टू प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट एज वेल। हम लोग जब भी हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो वो विक्टिम का नाम हम लोग उसको नहीं बुलाएंगे, हम लोग सो एंड सो एक्स एंड एक्स वर्ड यूज करते हैं। लाइक फैमिली कोर्ट में अगर कोई अफेयर होता है तो वहां पर भी जो बेसिकली उसकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है दोनों पार्टीज की। और जब आप ऑनलाइन चेक करते हो कोई भी ऑर्डर, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो एक्स वर्सेस एक्स ही आते हैं, एक्स वर्सेस वाई आते हैं, उनके ऑर्डर को वहां पर अपलोड कभी नहीं किया जाता। सेम वे यहाँ पर उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मशीनरी ऑफ द कोर्ट, judicial process यहाँ पर। And obviously the second last one is in the imperative to the law operate in a manner that the best interest। अब इसको इस कोड एक्ट को बनाना है तो ऑब्वियसली से इसको बनाया है इस पर्पस के लिए कि हम लोग बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को प्रोटेक्ट करें। ये हमारा पैरामाउंट कंसिडरेशन है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है कि हम लोग हर स्टेज पर, हर इंक्वायरी में, हर सिचुएशंस में बच्चे की हेल्थ, बच्चे की इमोशनल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को प्रोटेक्ट करे, उनके लिए काम करे। ये पॉक्सो एक्ट की खासियत है। And at the end, and whereas the state parties to the convention on the right of the child are required to undertake, और इस जब कन्वेंशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब हमारी कन्वेंशन हुई थी, जब हम लोग सिग्नेचरी थे वहां पर, तो हर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल एप्रोप्रिएट नेशनल बिलेटरल और मल्टीलेटरल वर्ड यूज किया गया, मेजर टू प्रिवेंट, हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे क्यों, द इंड्यूसमेंट और कॉशन ऑफ अ चाइल्ड टू एंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्ट। बच्चे को इंड्यूस ना किया जाए, उनको फोर्सफुली एंगेज ना किया जाए उन अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में, ये प्रोटेक्ट करना इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट, द मिशनरी ऑफ द स्टेट। सेकंड, एक्सप्लॉइटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन, ब्रॉथल हाउसेस में अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिस करवाना, ये भी एक अपराध माना गया। अगर कोई बच्चा ब्रॉथल हाउस में पाया गया, प्रोस्टिट्यूशन में पाया गया, जबरदस्ती आप उसको लेके जा रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो बच्चे को, इट इज एन ऑफेंस एज वेल अंडर द पॉक्सो एक्ट। Then exploitative use of children in pornography performance and the materials as well, ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा, इस पॉक्सो एक्ट में उसको भी एक अपराध माना गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट विषय था हमारा इसके रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग हमने ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया। एंड द लास्ट अगर देखा जाए कि ये पॉक्सो एक्ट की खासियत है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, अगर वो हीनियस क्राइम्स हैं तो आर नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस, उसको एड्रेस करना जरूरी था। इसलिए इन क्राइम्स के रिगार्डिंग हमने पॉक्सो एक्ट को बनाया। ये हीनियस क्राइम्स हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, ये तो बहुत हीनियस क्राइम्स है बच्चों के रिगार्डिंग। अगर बच्चों को इस सिचुएशंस में, अगर छोटी एज में उनके रिगार्डिंग अगर ऐसा ऑफेंस करते हैं, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या होगी बच्चे की, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, फ्यूचर उनका ग्रोथ खत्म हो जाएगी, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए ये हीनियस क्राइम माना गया है, और इन कारणों के कारण, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, इन कारणों के कारण हमने ये एक्ट
अराउंड 63rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में हमने इसको इनेक्ट किया 2012। ये पर्पस था हमारा। At the end, basically, we need to protect the children from all kind of abuses, sexual abuse, exploitation के रिगार्डिंग। पर्पस ही हमारा ये है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बच्चे हमारे एसेट्स हैं। If the children are asset of our country, तो उनकी डेवलपमेंट, उनको प्रोटेक्ट करना, it is all the responsibility of the state, and state can't run from his duty and from the responsibility as well. They have to pay attention towards those end of areas जहां पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। It is the responsibility. So at the end, we made this law, POCSO Act, the special law regarding the protection of the children. As well, we also established the special courts regarding to trial the offences of the POCSO. उनको रिगार्डिंग, और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पर अपॉइंट किया जाता है। तो चैप्टर फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज करेंगे एट द लास्ट ऑफ सेक्शन तक। उसके बाद क्योंकि पॉक्सो में क्या कुछ खासियत है उसके रिगार्डिंग 2 लेक्चर में आपकी पूरी समरी मैं उसको समअप करूंगा, राइट। और अभी सिर्फ हम लोग कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पे। उसके बाद एक आपका 2 लेक्चर जिसमें मैं आपको प्रॉपर समरी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उसी को डिस्कस करूंगा। फालतू करने की डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 376 ऑफ इंडियन पेनल कोड या उसके रिगार्डिंग जो प्रावधान दिए गए हमारे डीएनएस एक्ट के रिगार्डिंग वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें, रेप की बात की जाए या अदरवाइज बात की जाए, तो वी हैव ऑलरेडी डन दोस प्रोविजन अंडर द इंडियन पेनल कोड अंडर द डीएनएस एक्ट। इसलिए जो मेन चीजें हैं वो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले। डायरेक्ट लैंग्वेज वी विल डिस्कस इट लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एंड वी विल फोकस की उसके रिगार्डिंग मेन जो एरिया ऑफ ग्रे एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं पॉक्सो एक्ट में, उसके रिगार्डिंग हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। और वो सिर्फ 2 लेक्चर होंगे आपके, जहाँ 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं होने वाले, ठीक है। उसमें कंप्लीट आपकी समरी उसमें आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट से। इट इज काइंड ऑफ शॉर्ट टाइटल स्टैंडर्ड कमेंसमेंट। ये जो एक्ट था बेसिकली 2012 में इसको बनाया गया था, कमेंसमेंट थी। और डेफिनेटली इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, बिकॉज जम्मू कश्मीर तो खत्म हो गया, उसका स्टेटस ही हमने खत्म कर दिया। तो प्रायर टू 2009 इट वाज देयर कि वहां पर था, जम्मू कश्मीर उसके ऊपर स्टैंड नहीं करता था, बट लेटर ऑन अंडर आर्टिकल 271 जब हमने इसको खत्म कर दिया, स्पेशल जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का उसको हमने खत्म कर दिया। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे सेंट्रल लॉ हैं वो हम सारे टोटल के टोटल हमारे ऑल ऑफ इंडिया को ही एक्सटेंड करते हैं। तो ये भी एक एक्ट है जो पूरी इंडिया पे अप्लाई होगा, लागू होगा। अब अगर बात करें सेकंड रिगार्डिंग, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट। उन्होंने कहा कि ये इसकी इंप्लीमेंटेशन उस दिन से शुरू होगी जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया। अब डेफिनेशन क्लॉज की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ पर एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यूज होगी। एग्रेवेटेड फॉर्म जो इंडियन पेनल कोड में भी थे अराउंड 370 में आपने हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर मैनेजमेंट का या कोई पुलिस ऑफिसर का अधिकारी या कोई हॉस्पिटल का अधिकारी अगर वो ऑफेंस कमिट करता है, इट वाज ऑल कंसीडर्ड एज एग्रेवेटेड फॉर्म। क्योंकि हमने एक डिफाइन कर दिया ये रेप है, तो उसके रिगार्डिंग में डेफिनेशन दे दी। लेटर ऑन जब उसको हम लोग एलैबोरेट करते हैं कि अगर कोई वो पुलिस ऑफिशियल होगा या कोई आपका नेबर होगा या कोई रिलेटिव होगा, तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ के रिगार्डिंग फॉल करते हैं। तो फर्स्ट इज एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसको हमने सेक्शन 5 में बेसिकली जो है वो डिस्कस करना है। और उसके रिगार्डिंग सेक्शन 9 में एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के रिगार्डिंग इट इज अ पेनिट्रेटिव, ये डिफरेंस है थोड़ा सा इसमें। The first is penetrative, second is aggravated sexual assault, and the third is the armed forces or security forces जो specifically इस एक्ट के लिए बनाए गए हैं बच्चों के लिए। अब देखा जाए तो आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना इट इज नॉट सिंपल इन नेचर, दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर। तो उनको बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करनी जो भी है वो स्पेशल फोर्स क्रिएट की जाएगी उनके। उनको स्पेशल केसेस है हमारे स्पेशल लॉ के अंदर, तो उनको हैंडल करने के लिए हम लोग डेफिनेटली आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो है। अब चाइल्ड की बात करें तो इसमें प्लीज आप अगर चेक करो, चाइल्ड डजंट मीन रिस्ट्रिक्टेड टू द फीमेल ओनली, इट इंक्लूड्स मेल एज वेल एज फीमेल, बट कौन जो अंडर द एज ऑफ, बिलो द एज ऑफ है, इट इज
नाउ कंफाउंड कि बिलो एज ऑफ 18 ईयर हम लोग उसको चाइल्ड मानते हैं। चाइल्ड डजंट मीन कि वो जो है वो फीमेल होगी, मेल नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ न्यूट्रल इन नेचर। तो आर्टिकल 14 की वायलेशन खत्म हो गई यहाँ पर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर भाई अगर आपने रेप किया है, इस सेंस में अगर पॉक्सो की अगर बात करें तो ये इसमें फॉल करने वाला है। अगर वो मेल के अगेंस्ट ऑफेंस है तब भी। अगर दूसरे देखें तो वो अब खत्म हो चुका है, राइट 377 ऑलमोस्ट डेड हो चुका है हमारा एक्ट में। तो इसलिए यहाँ पर लेकिन प्रोविजन रखी गई है। उस एक्ट में अगर मेल के रिगार्डिंग रेप किया कमिट किया था यस, फिर वो कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पर स्पेशल लॉ है हमारा। अब यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्ट करना, तो वहां पर मेल और फीमेल दोनों ही हमारे लिए इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ। अब अगर बात करें तो कि हम लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करें तो डेफिनेटली इट मींस सिंपल विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कंडक्टिंग इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड व्हिच लाइक इंक्लूडिंग द फोटोग्राफी, वीडियो, डिजिटल फॉर्म में अगर बात कर रहे हो, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज की बात कर रहे हो, and distinguish from an actual child an image created, adapted or modified but appear to depict a child। इसमें हम बच्चे की आइडेंटिटी को दिखा रहे हैं, चाहे वो आप उसको ऐड करके दिखाओ चाहे व्हाटएवर। अगर आप फेस किसी बच्चे का दिखा रहे हो तो इट इज अ चाइल्ड फोनो। Whatever in the means it may be in a photograph sense, it may be in a video sense, it may be in a digital form, it may be otherwise computer generated image। तो वो दोनों में। अब बात करें डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैव द सेम मीनिंग as assigned to it in the domestic protection of women from the domestic violence act। वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग ही हमारी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उसका मीनिंग हम उसके सेंस से निकालें। तो डोमेस्टिक मींस फैमिली डजंट मींस हस्बैंड एंड वाइफ, इट इंक्लूड्स द रिलेटिव आल्सो, इट इंक्लूड ऑल द रिलेटिव्स हु आर रिजाइडिंग इन द फैमिली। डोमेस्टिक वर्ड यूज किया गया है, नेवर इन द सेंस यूज किया कि फादर मदर और हस्बैंड और वाइफ। डोमेस्टिक इन द सेंस घर में domestic relationship की बात, और all the relations fall और जो resided in the same houses they fall under the definition of domestic relationship। Penetrative sexual assault, इसको तो ऑलरेडी हम देखा जाए तो वो तो खत्म हो चुका है। इसका सेंस अगर इसको देखा जाए तो नए लॉ के 2013 की अमेंडमेंट के बाद जब वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो वी हैव डन विद ऑल द ओल्ड लॉज। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल हाउ फार इट हैज बीन एडिटेड वो हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को नो डाउट रखा गया है हमारे इस नए एक्ट में रेप के रिगार्डिंग डेफिनेशन में, बट अलोंग विद दैट हमने कुछ अलग से डेफिनेशन भी हमने कवर किया। लाइक ऑब्जेक्ट अगर इंसर्ट कर रहे हो आप प्राइवेट पार्ट्स में द वुमन, तो दैट आल्सो फॉल अंडर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। बट वो पेनिट्रेटिव वर्ड नहीं बोलेगा, वो सेक्सुअल असॉल्ट होगा बाय वे ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल जो मीनिंग है वो सेक्शन 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब अंडर दिस एक्ट जो भी इस लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया उससे बाहर हम लोग नहीं जा सकते, ये प्रिस्क्राइब का मीनिंग है। ऑब्वियसली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अगर देखा जाए तो वो भी महान है हमारे। आपने देखे होंगे जितने भी प्रीवियस हमारे केसेस हुए हैं अराउंड 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, ज्यादातर हमारे बाबा जो है हमारे इंडियन बाबाज वो सबसे ज्यादा रेपिस्ट नहीं होते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन एनिमल इन नेचर की बात कर रहा हूँ। तो वो किसी भी देश में हो सकते हैं। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मींस द रिलीजियस जो उसको हमने 1988 की डेफिनेशन में वो जिसको हमने बनाया है उसके रिगार्डिंग। सेक्सुअल असॉल्ट सेम मीनिंग हम लोग सेक्शन 7 में डिस्कस करेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो 11 सेक्शन में है। हरासमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन। लाइक इन द ओल्ड इंडियन पेनल कोड की बात करें तो वो 354 है सेक्सुअल हरासमेंट थी, लेकिन रेप था 376 था। तो दैट इज अ सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट। देन ये वाज शेयरहुड हाउसहोल्ड की अगर बात करें means the household where the person charged with the offense lives or has lived at any time in a domestic relationship with a child। अब रिलेशनशिप में लाइक आप फैमिली में अगर आप लाइक पैटर्नल फादर है तो वो भी शेयर हाउस होल्ड में जो रह रहे हैं। यहाँ पर बोल लिखा है लिव्स और लिव्ड एट एनी टाइम इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अ चाइल्ड। स्पेसिफिक इज वर्ड स्पेशल कोड ऑब्वियसली जिसको हमने सेक्शन 28 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में डेजिग्नेट किया उसको हम लोग स्पेशल कोड बोलते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अराउंड सेक्शन 32 हमारा वो डिस्कस करा कि भाई स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल ट्रायल है, स्पेशल कोर्ट में होगा तो उसके लिए हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी स्पेशल चाहिए।
द पर्सन हु हैज अराउंड और लिस्ट 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस है वो हमें चाहिए. The word expression used here and not defined but defined in the independent group. यहाँ पर स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर दिया, हालांकि उसको अभी ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा, लेकिन यहाँ पर बीएनएस में स्पेसिफिकली वहाँ पर वर्ड ऑलमोस्ट हो चुका है. अभी नाउ इट इज बीएनएस है. ठीक है जी. तो चाहे वो सीआरपीसी है उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो अभी नाउ इट इज बीएनएसएस. जुवेनाइल जस्टिस केयर के रिगार्डिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब लॉ यहाँ पर कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हमने इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया उसकी प्लीज आप डेफिनेशन चेक कर लो, चाहे इंडिपेंडेंट कोर्ट में दी होगी, सीआरपीसी में डिफाइन किया होगा, जब बीएनएस एक्ट, अब नया एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट प्रोटेक्शन में हमने उसको डिफाइन किया होगा, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइन किया होगा. आप उसका सेंस उस एक्ट से ले लेना और सेम मीनिंग आप देखना कि इसमें भी हम लोग सेम मीनिंग को लेके चलते हैं. तो ये वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरइन एंड नॉट डिफाइंड, लेकिन जो हमने डिफाइन नहीं किए उसको उसी सेंस से लो जो हमारा बीएनएस एक्ट या बीएनएसएस एक्ट या जेजे एक्ट या फिर हमारा आईटी एक्ट में उसको डिफाइन किया होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको मेंशन करेंगे. तो चलेंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग यहाँ पर बात करें, दैट इज डेफिनेटली चैप्टर सेकंड. अब चैप्टर सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये इसमें मोस्टली सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई है एंड ऑब्वियसली द एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में भी बात की गई है. और अगर पॉक्सो में कोई केस कोर्ट में आ रहा है तो आउट ऑफ 100 95% जो केसेस है वो फॉल करते हैं हमारे इनिशियल चैप्टर में, चैप्टर 2 में. 3, 4, 5, 6 ये 4 सेक्शंस हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस फॉल करते हैं. अराउंड 100 में से अगर पॉक्सो में अगर 100 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, उन 100 में से 95% केसेस सेक्शन 4, 6 में फॉल करते हैं. तो मेक इट श्योर कि इसके रिगार्डिंग आपको ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तो आप ध्यान रखो इसके बाद. अब चैप्टर 7 की बात करें, यहाँ पर हेडिंग है स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन. मींस चिल्ड्रन आर द विक्टिम इन द प्रेजेंट केस. इस प्रेजेंट जो चैप्टर 12 की बात करें वहां पर विक्टिम जो है वो चिल्ड्रन है. और यहाँ पर अगर बात करें तो पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे हम लोग सेक्शन 4, 3, 5, 6 में. अब the first one is the penetrative sexual assault. अगर वहां पर यहाँ पर वर्ड नो डाउट कि we have added the word penetrative, लेकिन यहाँ पर जो उसकी सेंस है वो चेंज हो जाएगी. इसको ध्यान में रखना, इसकी सेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि नए एक्ट के अकॉर्डिंग तो एनीथिंग कैन बी इंसर्टेड. So the meaning of that penetrative basically, though it doesn't simply means that regarding the penis, it include any object which helps which can be used to penetrate the sexual assault. तो penetrative word use किया गया है. तो penetrative sexual assault में यहाँ पर word लिखा a person is said to commit penetrative sexual assault if he penetrates. अब ये पर्सन जो है बेसिकली क्या वो इस अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली मैंने कहा था कि वो न्यूट्रल सेंस में है, मेल और फीमेल की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पर पर्सन की डेफिनेशन में कौन फॉलो करेगा? क्या सिर्फ मेल फॉल करेंगे या फीमेल फॉल करेगी? व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए इसके रिगार्डिंग? द पर्सन वर्ड यूज किया गया. तो पर्सन मींस व्हाट? अ मेल और अ फीमेल? फीमेल बोथ है सर इसे. बोथ है जी अनिल जी. चलो एनीवन एल्स? सर मेल मेल ओनली एनीवन? मेल्स. ओनली मेल्स, ठीक है. और कोई? दो ही है, एक डेफिनेशन रीजनली बोल दी, इससे तो यहाँ थर्ड तो हम लोग भूल कर नहीं सकते. तो यहाँ पर अनिल इसके रिगार्डिंग अगर मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो यहाँ पर अनिल इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है ही. सी में भी ही, आंसर मेल ही के में लिए भी हुआ है. ही. am I right? जी जी. तो इसलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑल्दो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिकली वहाँ पर ही वर्ड यूज किया. इट मींस दैट द वर्ड पर्सन इट डिनोट्स टू ही.
इफ ही और इफ ही, सभी में ये ही वर्ड यूज किया गया है। जी इफ ही जी पेनेट्रेट्स हिज पेनिस टू एन एक्सटेंट, व्हाट आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले इंडियन पेनल कोड जो ओल्ड लॉ था हमारा 2012 13 से पहले, तो वहां पर वो मैटर करता था कि हाउ इट हैज बीन एंटर्ड। बट लेटर ऑन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2013 वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के रिगार्डिंग वो हमने खत्म कर दिया। हाउ इट हैज बीन एंटर्ड डजंट मीन, उसे खत्म कर दिया हमने। तो टू एनी एक्सटेंट वो यूज कर दिया कि वो ऑफेंस बन जाएगा। इनटू द कहां पर, वजीना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। आप उसको मजबूर करोगे, आप करो, तो वो ऑफेंस। इफ ही इंसर्ट्स टू एन एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर डिस्कस किया गया एनी, टू एन एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग बेसिकली द पेनिस। पेनिस नहीं होता, वो फॉर्म ए में कर गया पेनिस। एनी ऑब्जेक्ट, चाहे वजाइना में, उतरा में, एनस में, और चाइल्ड, और मेक द चाइल्ड टू डू सो इज एन ऑफेंस। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन द पेनिस, he manipulate any part of the body of the child so as to cause penetration। बच्चे की बॉडी को ही आप उसको पेनिट्रेट करने के लिए यूज कर रहे हो। लाइक जो विक्टिम है, आप उसको उसका कोई भी बॉडी पार्ट यूज कर रहे हो उसको पेनिट्रेट करने के लिए, वजाइना और एनस और एनी पार्ट, और मेक द चाइल्ड टू डू सो विद यू और विद एनी पर्सन, इट इज एन ऑफेंस। he applies his mouth, the mouth, the penis, vagina, anus, तो वो भी अपने आप में ऑफेंस है। यहाँ पर विक्टिम कौन है? ही में वो विक्टिम ही भी होता है, वो शी भी होता है, मेल भी होता है, मेल भी होती है। लेकिन जो दोषी है वो कौन है? वो हमें ही चाहिए, ये ध्यान में रखना। बाकी तो डेफिनेशन देखा जाए तो वो सेम है, जो इंडियन पेनल कोड में है वो सेम हमारे यहाँ पर है, तो वहां पर तो कोई देखा जाए तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यही पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट, इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन अंडर द पेरेंटल, अंडर द पॉक्सो एक्ट। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया कि विदाउट कंसेंट है जी। यहाँ पर देखो इंडियन पेनल कोड की तो बात कर लो, हमने डिस्कस किया था 376 बीएनएस के रिगार्डिंग में डिस्कस किया था हमने। तो वहां पर तो कहा गया था ये चार पर जो ये जो अभी डिस्कस किया है इसके रिगार्डिंग हमने कहा था विदाउट द कंसेंट ऑफ द फीमेल लेडी और विद हर कंसेंट which was obtained under the caution, under the fraud or whatever, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं फॉलो करते ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी बोलो, क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि यहाँ पर बच्चों की कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर वो बच्चा है तो उसकी कंसेंट तो वैसे भी कंसेंट नहीं है। विक्टिम है, विक्टिम जो है वो अंडर द 18 ईयर ऑफ एज है, उसकी कंसेंट तो वैसे भी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर वो खत्म कर दिया कि उसकी कंसेंट थी या विदाउट कंसेंट थी, बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए 4 पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में 376 में डिस्कस किए थे वो सेम यहाँ पर है। बट उसके जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द 376 पार्ट जो है वो विद कंसेंट, विदाउट द कंसेंट, और जो उसको अंडर द कॉशन में उसको विदाउट कंसेंट, उसकी कंसेंट ली तो सच का विदाउट द विल ऑफ द पर्सन, वो हमने डिलीट कर दिया। यहाँ सिंपली वी यूज द दिस काइंड ऑफ थिंग्स की अगर ये है तो भाई ऑफेंस है, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है एंड इट इज एन ऑफेंस। और यहाँ पर देखा जाए तो ध्यान में रखो इसकी पनिशमेंट क्या है। whoever commits penetrative sexual assault, अब whoever की बात की जा रही है, ऑब्वियसली हम लोग बात तो फिर ही की करेंगे ना। हालांकि इन्होंने कहा कि whoever, बट whoever सिंपली सेक्शन 3 के रिगार्डिंग अगर बात की है तो वो तो ही है। तो यहाँ पर नो डाउट कि उन्होंने वर्ड ऑल दो वहां पर whoever वर्ड यूज किया, बट यहाँ पर अगर देखा तो वो ही है। whoever means if the male accused commits penetrative sexual assault, so shall be punished with imprisonment for a term which shall not be, yes, shall not be less than 10 years, 10 साल से कम नहीं है। बट imprisonment to life भी हो सकती है and shall also be liable to fine भी हो सकता है। 10 साल से तो हमने पनिशमेंट देनी नहीं है और imprisonment फॉर लाइफ हो सकती है। लेकिन अगर वो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर है तो वो एक और बड़ा अपराध माना जाएगा। बच्चा 16 ईयर से कम है, इट मींस अगर वो 16 ईयर से ज्यादा है तो वो फर्स्ट क्लास में फॉल करेगा। अगर वो बच्चा 16 ईयर से छोटा है, बिलो 16 ईयर है, तो भाई यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो ज्यादा वाइड हो जाएगी, शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
अब यहाँ पर देखो इसकी डिस्कशन की अगर बात करें, यहाँ पर डिस्कशन के रिगार्डिंग यहाँ पर इंटरप्रिटेशन चेंज होगी। हमने ऊपर कहा था इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, हमने नीचे बी में यूज किया कोर्ट की सेकंड क्लॉज में कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो है, लेकिन यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब कि फॉर द रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द डेड पर्सन एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो जेल में ही रहेगा। इसकी सेंस यहाँ पर ये है, और फर्स्ट क्लॉज में उसकी सेंस बिल्कुल अलग है। जो हम लोग इम्प्रिजन फॉर लाइफ के रिकॉर्डिंग नॉर्मली हम लोग लिख चलते हैं, वो बच्चा थोड़ा सा मेजर है, वो 16 ईयर से प्लस है, तो ऑब्वियसली उसकी पनिशमेंट के अकॉर्डिंग सेम हम लोग चलेंगे। और वो नेचुरल बात है कि उसके वो इम्प्रिजन फॉर लाइफ वो सेम नहीं है जो सेकंड क्लॉज में डिफाइन की सब क्लॉज में। सेकंड सब क्लॉज जो है वो स्पेसिफिक डील कर रही है, उन्होंने कहा कि इम्प्रिजन फॉर लाइफ का मतलब है कि जो अक्यूज है जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो जेल में रहेगा, सिंपल इसकी मतलब हम लोग ये निकालेंगे। और यहाँ पर फाइन जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, इट मींस जो फाइन इम्पोज कर रहे हैं ना भाई, वो फाइन ऐसा होना चाहिए कि वो जस्ट रीजनेबल होगा कि टू एंड पे टू द विक्टिम, और डायरेक्टली हम उसको विक्टिम को ही पे करेंगे ताकि वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन कर सके, क्योंकि रिहैबिलिटेट करना इट इज नॉट सो इजी। जो ट्रॉमा जो मिलता है इस सिचुएशंस में वो सिर्फ उसी विक्टिम को पता होता है, जब उसकी फैमिली मेंबर को पता होता है सोसाइटी में क्या उसके लाइक उनके साथ क्या होगा, कैसे बिहेव किया जाएगा, वो जो ट्रॉमा है ना वो सिर्फ उनको पता है। इसलिए उन्होंने कहा कि रिहैबिलिटेशन के लिए एटलीस्ट इतना अमाउंट होना चाहिए, फाइन जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, और डायरेक्टली आप विक्टिम को पे करोगे टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एज वेल उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए। दिस इज द फोर्थ सेक्शन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर किसी को डाउट है यू मे प्लीज आस्क, दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। एग्रेवेट में थोड़ा सा हम उसको है ना वो सेम है, लेकिन वो थोड़ा सा डीप चले जाएंगे। हाँ जी, C4 में की कोई प्रॉब्लम? इजी है, यहाँ पर तो कमेंट्री की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव डन लॉट ऑफ कमेंट्रीज इन द इंडियन पैनल कोड। बीएनएस में ऑलरेडी काफी कमेंट्री हो चुकी है इस पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, वो सेम कैटेगरी वो यहाँ पर भी कमेंट्री सेम ही मारी जाती है, लेकिन थोड़ा सा सेंस चेंज होता है कि वो चाइल्ड है तो विक्टिम अगर वो बिलो 18 ईयर है, वो बिलो 16 ईयर, तो उसकी सेंस चेंज होती है पनिशमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है जी। अदरवाइज दीज आर वेरी सिंपल फॉर्म। अब हम बात करें एग्रेवेटेड फॉर्म। ये एग्रीगेट फॉर्म नहीं था पहले, ये मैं क्लियर बात कर दूं, सेक्शन 3 इज नॉट एन एग्रीगेट फॉर्म, इट डिफाइंस द सेक्शुअल असॉल्ट, इट डिफाइन द पनिशमेंट ऑफ द सेक्शुअल असॉल्ट। बट नाउ जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन करेंगे दैट इज सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के रिगार्डिंग बात करें, वो एग्रीगेट फॉर्म में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो एग्रीगेट फॉर्म में चले जाएंगे। तो द एग्रीगेट पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल असॉल्ट तो बिल्कुल वही सेम है, सेक्शुअल असॉल्ट डेफिनेशन वहां पर क्लियर है, सेक्शुअल असॉल्ट की डेफिनेशन सेम ही रहेगी, लेकिन वो एग्रेवेटेड हो जाएगी, मींस यहाँ पर पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया पुलिस ऑफिसर है भाई, जो दोषी है, जो अक्यूज्ड है वो पुलिस ऑफिसर है। whoever being a police officer commits penetrative sexual assault on a child, ये तो गलत है ना, बहुत ज्यादा गलत है। जो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है वही ऑफेंस कर रहा है बच्चों के अगेंस्ट, तो आप ये अंदाजा लगा दो कि इसकी पनिशमेंट कैसी होगी, कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये ग्रेव ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं। जो प्रोटेक्टर है वही डिस्ट्रॉयर है, तो पुलिस ऑफिसर कमिट कर रहा है, कहां पर कर रहा है, यहाँ पर फर्दर डिवाइड कर दिया कि जो पुलिस ऑफिसर है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है उस चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, लेकिन वो चाइल्ड कहां पर होगा, विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज द पुलिस स्टेशन और प्रीमाइसेस एट व्हिच ही इज अपॉइंटेड, उसके जुरिसडिक्शन जो पुलिस स्टेशन का है उसमें वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। और वो यूज कर दिया और इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी पुलिस स्टेशन, जब पुलिस स्टेशन के अंदर वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू व्हिच ही इज अपॉइंटेड। अब यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी, पुलिस स्टेशन जहां पर आप अपॉइंट कर रहे हो वहां पर चाहे आपने ऑफेंस ना कमिट किया हो, आप किसी दूसरे जुरिसडिक्शन में लेके गए, दूसरे पुलिस स्टेशन में आप लेके गए, वहां पर ऑफेंस कमिट करो तब भी इसे फॉलो करो। एंड द मोस्ट अगर आप इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज कर रहे हो या अदरवाइज, देखो दोनों ऐड कर दिया है, तो आप पुलिस ऑफिसर होना, चाहे आप ऑन ड्यूटी हो चाहे आप ऑफ ड्यूटी हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अदरवाइज यूज कर दिया whether he is known as or identified as a police officer, whether he is known as or identified as a police, चाहे जब ऑफेंस कमिट कर रहा था, जब बच्चे को पता था या नहीं पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
whether where he is basically known as or identified as a police officer, लेकिन यहाँ पर specifically sorry where he is known word use किया गया। सबको पता है वो पुलिस ऑफिसर है। Being as a police officer, आपने वो offense committed, you are known by your identity that you are a police officer, you are the protector, not a destroyer. But now आपने यहाँ पर destroy कर दिया तो obviously उसकी punishment कुछ ज्यादा हुई। B point, ये तो पुलिस ऑफिसर की रिगार्डिंग था, ठीक है। The first point is police officer, यहाँ पर A word use किया गया है, तो A is a police officer. Now come to the point B. अब बी जो है बेसिकली हम लोग आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अब ये पर्सन भी तो हमारे प्रोटेक्टर ही हैं, लाइक इन द सेंस पुलिस ऑफिसर दे यू आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इविल्स। अब आर्म्ड फोर्सेस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में अब वही बच्चों के रिगार्डिंग पैरेंटल सेक्सुअल सॉल्व कर वो गलत है, तो वो सेम है उसकी डेफिनेशन विद द लिमिट ऑफ द एरिया टू व्हिच द पर्सन इज डिप्लॉयड। जहां पर आपको डिप्लॉय किया था आप उसी एरिया में, या इन एनी एरिया अंडर द कमांड ऑफ द फोर्सेस, लेकिन वो आप किसी भी एरिया में कर रहे हो लेकिन आपके वो अंडर कमांड फोर्स के अंदर वो एरिया आता है इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज और अदरवाइज, चाहे वो आप ड्यूटी पे थे या नहीं थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Where a said person is known or identified as a member of as a security or armed forces, लेकिन if the person is known था that person is known, आपको सबको पता था कि वो आप बेसिकली जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, तो आप इस डेफिनेशन में कवर कर जाओगे। सी पॉइंट being a public servant, कोई पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर ओपन कर दिया, पब्लिक सर्वेंट अदर देन द पुलिस ऑफिसर, अदर देन द आर्म फोर्स सर्विसेज में, उनकी बात नहीं कर रहा, उनके अलावा सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट मैंने ऐड कर दिया सी पॉइंट। ये अगर ये कोई भी पब्लिक सर्वेंट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करा जो आर्म फोर्सेस में नहीं, जो पुलिस में नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट। रिमेनिंग पर्संस डी में हमने मैनेज कर दिया कि क्योंकि जेल में भी काफी ऑफेंस कमिट करते हैं, मैनेजमेंट और द स्टार्ट ऑफ द जेल और रिमांड हाउस, प्रोटेक्शन हाउस, ऑब्जर्वेशन हाउस और अदर कस्टडी द पैशन, ये ऐड कर दिया। बच्चे को जहां पर रखा गया, चाहे वो जेल है, चाहे वो रिमांड होम है, चाहे जहां पर प्रोटेक्शन होम है, चाहे ऑब्जर्वेशन होम है, लाइक अदर प्लेस जहां पर बच्चे की कस्टडी को रखा गया है, उनको प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए जो हमारे लॉ में, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट में उन ऑब्जर्वेशन होम को बनाया गया है, अगर वो बच्चे वहां पर आपकी कस्टडी में है, बीइंग एज अ मैनेजमेंट और द स्टाफ ऑफ द जेल। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं अलग हाईलाइट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट में हो और ऑब्वियसली आप उसको स्टाफ मेंबर हो, तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो, तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में डी पॉइंट में फॉलो करो। जेल, रिमांड होम जहां पर बच्चों को रखा जाता है, डे टू डे एक्टिविटी देखती हैं, बच्चों के साथ कितने ऑफेंस कमिट होते हैं, बच्चों को ब्रोथल में यूज किया जाता है, वो गलत है। अगर बीइंग एज स्टाफ मेंबर ऑफ दैट दोज रिमांड होम, दोज प्रोटेक्शन होम, दोज ऑब्जर्वेशन होम, अगर आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो तो आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, आप ग्रेव ऑफेंस कमिट कर रहे हो। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ और हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट लाइक गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट में है, जो स्टाफ और मेंबर है उस हॉस्पिटल का, अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है बच्चों के रिगार्डिंग, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। अब हम बात करें नेक्स्ट वन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, वहां पर भी आजकल बहुत कुछ चलता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी बहुत कुछ चलता है। पापा बिकम द रेपिस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कुछ और लेके चल रहे हैं। और अगर ये पर्सन कमिट कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर वर्ड है मैनेजमेंट और स्टाफ, हम लोग जस्ट टॉकिंग अबाउट टीचर की बात कर रहा हूँ, मैनेजर, मैनेजमेंट जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मैनेज कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो एक पानी पिलाने वाला एक वो, या फिर सफाई कर्मचारी स्वीपर है, चाहे बेल बजाने वाला कोई है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, व्हाटएवर, जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैनेजमेंट जस्ट स्टाफ का चाहिए। अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं वो एफ पॉइंट में जाएंगे। Whoever commit gang penetrative sexual assault, this is the most important. Gang penetrative sexual assault होना चाहिए, the gravest of the grave, इसलिए aggravated फॉर्म में इसको रखा गया। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने फर्दर डिफाइन किया कि when a child is subject to sexual assault by one or more person of a group in furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed a gang
penetrative sexual assault with the meaning of this clause, and each of such persons shall be liable for the act same manner as if it were done by him alone. एक ने offense commit किया है, अगर दूसरे ने उसकी बाजू को पकड़ा है ना, तो भाई वो भी offense है, आप डायरेक्टली पेनिट्रेटिव के लिए ही फॉल करोगे, कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हो, गैंग रेप ही माना जाएगा चाहे एक ने किया. तो नेक्स्ट इज H पॉइंट, whoever commit penetrative sexual assault on a child, yes, ये इन्होंने ऐड कर दिया, on a child using deadly weapon, fire hazardous substance और corrosive substance. बच्चे को आप डरा रहे हो deadly weapon से, फायर से, हीटेड सब्सटेंस, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तेजाब हो, वो हीटेड सब्सटेंस ही आता है, या कोर्सिव सब्सटेंस कोई भी हो, उनको डरा कर आप सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करो तो वो H पॉइंट में आएगा. आई कहता है कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहे हो एंड देन यू आर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग बॉडीली हार्म और इंजरी टू द पर्सन, टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड. सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड को आप ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, कॉजिंग बॉडीली हार्म कर रहे हो, इंजरी और इंजरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स. यहाँ पे और वर्ड यूज कर दिया, मींस सेक्सुअल ऑर्गन्स, बॉडी को भी अगर आप कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, इंजरी कर रहे हो, तब भी वो भी आता है. जो कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो तो वो भी आएगा. तो ये डिफरेंट हमने ऐड कर दिए. अब इसमें फॉलो करोगे, अगर बच्चे को चोट लग गई तो आई में फॉलो करोगे. ये मामलों ने कहा कि commit penetrative sexual assault on child which physically incapacitates, या बच्चा जो है वो फिजिकली इनकैपेबल है. Whoever commits penetrative sexual assault on a child which physically incapacitates the child or cause the child to become mentally ill. आपकी एक गलती के कारण, आपके एक सेक्सुअल असॉल्ट के कारण वो बच्चा इनकैपेबल हो गया, पागल हो गया, मेंटली इल हो गया, और causes impairment of any kind as to render the child unable to perform regular tasks. आपने कोई भी आपके कारण कोई भी इम्पेयरमेंट हो गई, बॉडी पार्ट हमेशा परमानेंटली डेड हो गया, वो रेगुलर टास्क ही नहीं कर रहा, टेम्परेरी या परमानेंट दोनों वर्ड यूज किया, टेम्परेरी भी नहीं कर रहा है ना, तो चाहे वो रेगुलर नहीं है तब वो अगर टेम्परेरी भी नेचर का है तब भी आप इसमें फॉलो करोगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट आप ये कॉज कर रहे हो. आपके कारण वो बच्चा टोटली फिजिकली इनकैपेबल हो गया, जब वो मेंटली लो हो गया, और causes impairment of any kind. In the case of female child, make a child pregnant, अगर वहां पर child pregnant होगी, as a consequences, aggravated form है. Inflict a child with a human immune deficiency, virus दे रहे हो आप, और अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस दे रहे हो, इन्फेक्शन दे रहे हो. एक एड्स जिसको हो चुका है, बी पॉजिटिव है, अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है बच्चे के रिगार्ड, तो आप वायरस ही दे रहे हो ना बच्चे को, थ्रेटनिंग डिसीज दे रहे हो, इन्फेक्शन दे रहे हो, चाहे वो इन्फेक्शन टेम्पररी है चाहे वो परमानेंट है, जिससे बच्चा इनकैपेबल हो चुका है, मेंटली हो चुका है, या वो प्रॉपरली रेगुलर टास्क जो है बेसिकली वो फॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसमें फॉलो करेगा. जब कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, जब आप ऑफेंस कमिट कर रहे थे तो बच्चे की डेथ हो गई, जे में फॉलो करोगे. whoever taking advantage of the child's taking advantage mental or physical disability, बच्चा फिजिकल डिसेबल है, मेंटली इल है, आपने उसका बेनिफिट उठा लिया. बच्चे को तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आपको तो पता है ना, वो बच्चा अगर इनकैपेबल है, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, तो आप फायदा उठाओगे. अगर उठाओगे तो आप के की डेफिनेशन फॉलो करोगे. अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की है मोर देन वंस एंड रिपीटेडली, आई के एल में फॉर्म करोगे. अगर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडर द 12 ईयर ऑफ एज,
थर्ड वहां पर उन्होंने किया था कि अगर वो बच्चा 16 ईयर से कम है तो उसकी ये पनिशमेंट है फोर्थ क्लॉज में, फोर्थ सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर और एज कम कर दी, 5 सेक्शन से, कि अगर बच्चा 12 ईयर से बिलो है तो वो एग्रावेटेड फॉर्म में फॉल करेगा, ना कि वो सेक्शन 4 में फॉल करेगा। एंड पॉइंट कहता है कि whoever being the relative, being the yes being the relative of the child, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप में है, चाहे अडॉप्शन में है, मैरिज में है, गार्डियन, फॉस्टर, व्हाटएवर, किसी भी रिलेशनशिप में अगर वो रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट, पैरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है, तो वो यहाँ पर फॉल करेगा। बीइंग इन द ओनरशिप, मैनेजमेंट, स्टाफ और any institution provides services to the child commits parental, जो बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो कमिट करेगा पैरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट तो वो ओ में फॉल करेगा। कोई भी पर्सन जो ट्रस्ट की पोजीशन में है और अथॉरिटी ऑफ द चाइल्ड है, जिसके ऊपर बच्चा ट्रस्ट कर रहा है, आपको अथॉरिटी दी हुई है चाइल्ड के रिगार्डिंग, आप टेक केयर करेंगे, अगर आप फ्रेंड्स कमिट कर रहे हो तो ये भी इसमें फॉल करेगा। Then whoever commits parental sexual on a child knowing the child is pregnant, ये थोड़ा सा ऐड कर दिया, चाइल्ड knowing the child to be pregnant। अब बच्चा ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, लड़की ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, वो चाइल्ड है, आपको पता भी है, लेकिन आप फिर भी आप पैरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो, आप बच्ची को भी जान से मार डालोगे और उसके बच्चे जो उसकी वॉर्म में है एज ए शी इज अ प्रेग्नेंट, तो उसको भी नुकसान हो, एग्रेवेटेड फॉर्म। और फर्दर ने आर में बोल दिया हुआ कमिट पैरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड एंड अटेम्प्ट्स टू मर्डर द चाइल्ड। आपने ऑफेंस तो कमिट किया और उसने आपने मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच गया बच्चा, वो अलग बात है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर में तो फॉल करेगा, और पैरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट भी है और अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, तो इसमें फॉल करेगा। और whoever commits sexual parental assault on a child in the course of communal, yes, this is the dangerous one, obviously, जब दंगे होते हैं ना, मॉब वायलेंस होती है, ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी, सिमिलर सिचुएशन में, तो अगर आप वहां पर उस सिचुएशन में आप बेनिफिट उठाने की कोशिश करें तो वो करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ लाइक इट इज अ एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रेप, पैरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट। कब? इन द कोर्स ऑफ कम्युनल लॉ, सेक्टेरियन वायलेंस, लाइक मॉब वायलेंस हो गया, दंगे हो गए हमारे समाज में, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, उन सिचुएशन में अगर आप बच्चे का बेनिफिट लोगे तो वो गलत है, वो आप एस पॉइंट में फॉलो करो। D point कहता है whoever commits parental sexual assault on a child who has been previously convicted of having committed any offense under the same। आपने पहले offense कमिट किया था इस एक्ट में, पॉक्सो एक्ट में, आप दोबारा फिर offense कमिट करें तो आप एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाओगे, आपको डबल पनिशमेंट मिलेगी। The last is U point, whoever commits parental sexual assault on a child and make the child to strip or parade naked in a public। आपने पैरेंटल सेक्सुअल तो कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहे हो, एंड मेक द चाइल्ड टू स्ट्रिप और परेड नेक्ड इन द पब्लिक विदाउट एनी क्लोथ। आप कह रहे हो जाओ समाज में, सोसाइटी में ऐसी जाओ पब्लिक प्लेसेस पे, तो वो यहाँ पर इसमें फॉल करेगा। तो दिस इज द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पैरेंटल असॉल्ट डेफिनेशन, जिसमें हमने नंबर ऑफ पर्संस किए हैं। ये अगर देखा जाए तो मोस्टली अटैक होगा सेक्शन, कोई ना कोई तो रिलेटिव होगा ना हमारा, कोई मैनेजमेंट में होगा, कोई अदरवाइज होगा, तो कहीं में इनमें से एक ना एक में फॉल करता ही करता है। तो अब तो यू तक हमने डेफिनेशन की है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फाइव इज अ काइंड ऑफ डेफिनेशन। अब इसकी पनिशमेंट तो ज्यादा गरीब होने वाली है। अब यहाँ पर जो उसकी पनिशमेंट है वो 6 में दी है, यहाँ पर बोलेगा whoever commit aggravated parental assault shall be punished with rigorous penalty which shall not be less than 20 years। 20 साल से कम नहीं है,
और इम्प्रिजमेंट और लाइफ तक भी हो सकता है। और इम्प्रिजमेंट और लाइफ का मतलब कि जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक आप जेल में रहोगे। 20 साल से कम पनिशमेंट नहीं है और अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी। और इसका सेंस का मतलब ये है कि लाइफ मींस लाइफ टिल द डेथ, द लास्ट ब्रीथ ऑफ चाइल्ड। एक डेफिनेशन में कवर कर दिया। लेकिन फाइन कितना है? जो फाइन इम्पोज करना है उसको हमने कह दिया कि भाई सिंपल सी बात है, वो रीजनेबल होगा, जस्ट होगा, ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस को और रिहेबिलिटेशन को पूरा किया जा सके। दिस इज द एंड ऑफ द एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल पेरेंटल assault. Anyone ever have any doubt? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा। इसमें जब भी कोई ऑफेंस के रिगार्डिंग चार्ज फ्रेम होगा तो वो स्पेसिफिक चार्ज होगा। वो यू में फॉल करता है, वो डब्ल्यू में फॉल करेगा, जब बी पॉइंट में फॉल करेगा सेक्शन 5 में, तो उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली आप चार्ज लगाओगे उससे। क्या वो आर्म पर्सन था, वो पुलिस वाला था, या वो हॉस्पिटल का कोई था, क्या वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में था, या कोई अदर जो भी था, आपको स्पेसिफिकली चार्ज लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी कि पनिशमेंट जो है वो कॉमन है, 20 साल से कम नहीं है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द पर्सन अक्यूज की। बात ही खत्म कर दी। एग्रेवेटेड फॉर्म, ग्रेव एग्रेवेटेड फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर पनिशमेंट ज्यादा है। हाँ जी, किसी को डाउट है तो फटाफट पूछ लो। सर यहाँ सेल नॉट बी लेस देन 20 इयर्स लिखा है, वहाँ 10 इयर्स है। हाँ, वो एग्रेवेटेड फॉर्म नहीं है, वो सिंपल फॉर्म में डेफिनेशन है। वो सेक्शन 3 इज अ सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट एंड रिपीट। यहाँ पर एग्रेवेटेड ग्रेव आ गया उसका, जी तो सर। इसकी पनिशमेंट डबल हो गई। जी सर, जी सर। आप डेफिनेशन पढ़ के आपको पता लगना चाहिए कि ग्रेव ऑफेंसेस की बात करें, इसलिए चाहे वो 12, आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर वो बच्चा 12 ईयर से ज्यादा है तो वो अटेंड करेगा उसकी पनिशमेंट सेक्शन 4 में होगी। लेकिन अगर वो बच्चा 12 ईयर से कम है तो ऑब्वियसली उसकी पनिशमेंट जो है एग्रीवेटेड फॉर्म में होगी, तो वो सेक्शन 6 में होगी, जिसमें पनिशमेंट कम से कम 20 साल है और टिल द लाइफ ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन। जी सर। तो ये पॉक्सो के हमारे सेक्सुअल पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट 4 ही सेक्शन है। दो सेक्शन बेसिकली हमारे हैं, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 that deals with the definition clause, and obviously section 4 and section 6 deals with the punishment form of the aggravated parental assault. हाँ जी, anyone having a doubt? बोल दो फटाफट से। सर हाँ जी, बोलो। सर ये चैप्टर पे फर्स्ट के पहले सर आपने वो बताया था ना थोड़ा सा इनेक्टमेंट के बाद वाला, थोड़ा सा बता देंगे सर? सॉरी सर ये चैप्टर फर्स्ट के पहले आपने बताया था ना सर कि इसकी प्रेम्बल वगैरह के बारे में सर थोड़ा सा बता देंगे? उसकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। क्लियर ऑडिबल। आप मैसेज करो, टाइप करो, आप मैसेज टाइप करना, उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो इधर भी नहीं आ रही है वॉइस, आ रही है सर अभी आवाज? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं सर ये चैप्टर फर्स्ट के पहले आपने सर बताया था ना सर, मैं थोड़ा डेट ज्वाइन हुआ था सर, वो थोड़ा सा बता देंगे सर? चैप्टर फर्स्ट। हाँ सर, चैप्टर फर्स्ट के पहले आपने सर बताया था ना सर इनेक्टमेंट डेट 19 जून 2012, इसके कुछ ऐसा बताया था ना सर आपने? देखो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर अभी सेकंड है, चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ हमने हाँ हाँ नॉर्मली सर ये बात की है, जस्ट नॉर्मली बात की है। क्योंकि हालांकि अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर डेफिनेशन फॉर्म में वगैरह, यहाँ पर देखो ये इसको भी चेक करो, एग्रीवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सर पेरेंटल मैं सेक्सुअल ये असॉल्ट सेक्शन डेफिनेशन 5 में डिफाइन किया गया है, जो मैंने सर सेक्शन 5 डेफिनेशन किया के है। पहले सर, सॉरी, सर डेफिनेशन के पहले सर। पहले तो मैंने कुछ नहीं बताया। तो अच्छा ये बताया होगा, ओके, इसके हाँ रिगार्डिंग सर, ये जी 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 सर। डू वन थिंग, आप ना प्लीज लेक्चर को चेक करना एक बार, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। तो इनकेस अगर फिर भी डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इट टुमारो, डोंट वरी, कोई इशू नहीं। ओके सर। जो ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है आपके लिए, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, डोंट वरी। इसके रिगार्डिंग वो जो हो चुका है, इसलिए मैं कहता हूँ टाइम पर आ जाइए करो।
अब टाइम पर नहीं आते तो जो लेट होगा उसके रिगार्डिंग जो मिस होगा तो फिर आपको फिर वीडियो चेक करनी पड़ेगी, आपको कि आउट नहीं है, तो मेक इट श्योर कि आप वीडियो चेक करना। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो वी विल डिस्कस, डोंट वरी, कुछ ऐसा जो उसमें है नहीं डिस्कस करने वाला, राइट। ये ऑब्वियसली सेक्शन 6 है। एंड नाउ सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। अब यहाँ पर वर्ड सेक्सुअल असॉल्ट यूज किया गया है, टेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वर्ड यूज किया, मींस काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। और यस, इट्स अ काइंड ऑफ मोडेस्टी, लाइक हमने किया था 354 ऑनवर्ड सेक्शंस थे सेक्सुअल हरासमेंट कर, तो मोडेस्टी एंड सेक्सुअल हरासमेंट को अलग अलग रखा गया है। तो सेक्सुअल असॉल्ट जब जस्ट आप असॉल्ट कर रहे हो अपने, तो उसके रिगार्डिंग लाइक हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट टच कर रहे हो सिर्फ vagina, penis, anus, breast of the child, make the child touch the vagina, penis, तो लॉ कहता है ये भाई ये सेक्सुअल असॉल्ट है, गलत है। ऊपर जो हमने सेक्शन 3 किया था वहां पर पेनेट्रेटिव था, आप पेनेट्रेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप पेनेट्रेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ टच कर रहे हो, जहां आप उस चाइल्ड को कह रहे हो कि टच करो। तो इट इज ऑलवेज बी विदाउट पेनेट्रेशन, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अगर वो पेनेट्रेशन है तो वो ऊपर के सेक्शन में फॉलो करेगा, सेक्शन 4 और 6 में फॉलो करेगा। अगर इट इज विदाउट पेनेट्रेशन देन इट फॉल्स अंडर द सेक्शन 7, जिसकी पनिशमेंट 8 में दी गई कि शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर, नॉर्मल पनिशमेंट है। जैसे आप मोडेस्टी ऐड कर रहे थे वुमेन की इंडियन पेनल कोड और बीएनएस में, वैसे ही ये है सेक्सुअल असॉल्ट और कुछ नहीं है। आप यहाँ पर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो रहा, सिर्फ आप टच कर रहे हो और उसको कह रहे हो टच करो, वजाइना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट, दैट्स इट। तो आपने सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर दिया, आपकी इंटेंशन से हमें लगता है वो। अब यहाँ पर वर्ड है विद सेक्सुअल इंटेंट, अब ये मिस नहीं होना चाहिए। छोटा सा बच्चा है अराउंड 5 ईयर 6 ईयर, कुछ भी फ्रेंड्स कमिट, लाइक सपोज अगर कोई पर्सन किसी को लगता है लाइक स्कूल में आप लगा लो, नॉर्मली बच्चे छोटे वॉशरूम वो टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, नॉर्मली है ना, ये तो जस्ट वेरी नॉर्मल। और अगर वहां पर स्कूल का कोई मैनेजमेंट कोई भी उसको चेंज करेगा ड्रेस को, तो अगर वहां पर इंटेंशन नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है, सिंपल है, वेरी सिंपल। यहाँ पर सेक्शन 7 में सबसे इंपॉर्टेंट जगह दी गई है सेक्शन इंटेंट को, जबकि ये सेक्शन 3 और सेक्शन 5 की डेफिनेशन में नहीं है। वहां पर तो इंटेंशन की बात ही नहीं है ना, आप पेनिट्रेट कर रहे हो तो बात ही खत्म होगी, वहां पर इंटेंशन की हमने आपकी इंटेंशन चेक नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर यस चेक करें, क्योंकि ये ग्रेव ऑफेंस नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है इट इज नॉट ऑफेंस। बीइंग एज अ डॉक्टर, इफ यू आर चेकिंग व्हाटएवर, लाइक आप टच करो वजाइना को, पेनिस को, बट आपकी इंटेंशन नहीं है गलत, ताकि उसको ट्रीटमेंट दे सको, इट इज नॉट एन ऑफेंस। सिंपल में सिर्फ सिंपल एग्जांपल है, लेकिन उसकी पनिशमेंट है इस क्लॉज में कि भाई अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो शैल नॉट बी सॉरी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 3 बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर, यहाँ पर उसको दिया गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेक्शन 9 में। इट इज एग्रावेटेड, जैसे हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया था उसके बाद हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन को एक्सटेंड किया था एग्रीवेटेड फॉर्म में, वैसे सेक्सुअल असॉल्ट है वो सेक्शन 7 में। अब हम बात करें सेक्सुअल असॉल्ट को एग्रीवेटेड फॉर्म में, फिर सब कुछ वही आ गया हमारा, पुलिस ऑफिसर है जी हमारा, फिर आर्म फोर्सेस के पर्सन है हमारे, सब कुछ सेम आ गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद हमारा 3 पॉइंट आ गया पब्लिक सर्वेंट, फिर डी पॉइंट आ गया मैनेजमेंट, जेल का रिगार्डिंग, होम रिमांड के रिगार्डिंग, ऑब्जर्वेशन होम के रिगार्डिंग जहां पर बच्चों को रखा जाता है कस्टडी में उसके रिगार्डिंग, तो वो सब कुछ सेम आ गया। देन ई पॉइंट में स्पेसिफिकली हॉस्पिटल का आ गया, देन उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ गए,
गैंग सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो, वो आ गया। डेडली वेपन्स, डरा धमका कर आप सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो, सेक्सुअल असॉल्ट करते हो आपने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, बॉडली हार्म कर दी, सेक्सुअल ऑर्गन को हर्ट कर दिया, आप सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो जिसमें बच्चा टोटली फिजिकली इनकैपेसिटी हो गया और लाइक वो मेंटली हो गया आपके एक्ट के कारण, तो वो जहाँ लाइक कोई भी वायरस डिसीज आप दे रहे हो, अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस और इन्फेक्शन दे रहे हो, आपके सेक्सुअल असॉल्ट से वो हो गया। लाइक आप फिजिकली और बच्चे के चाइल्ड मेंटल फिजिकली जो टोटली डिसेबल है आप उसका एडवांटेज ले रहे हो, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो मोर देन वंस और रिपीटेडली, वो ऑटोमेटिकली हम लोग देखते हैं इसमें बहुत फॉल कर रहा है। जन 12 ईयर के अगर कम बच्चा छोटा है तो उसे ऐसा आ रहा है कि ऑफेंस कमिट कर रहा है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल सेक्सुअल असॉल्ट है तो वो सेक्शन ऑब्वियसली 8 में जाएगा, उसकी पनिशमेंट 8 में है, लेकिन अगर वो बच्चा अंडर द 12 ईयर ऑफ एज है तो वो इसमें फॉल करेगा। अब बीइंग एज रिलेटिव वो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो वो भी करता है। ऑनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ और अदर इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग है, वो है बीइंग एज ऑनर ऑफ द और इंस्टीट्यूशन जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को, आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो वो भी करते हैं। बीइंग इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी हो, आप सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो वो भी करते हैं। चाइल्ड नोइंग टू बी अ प्रेग्नेंट आप सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो वो भी गलत है। सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया और अटेम्प्ट कर रहे हो कि मर्डर कर दे उसके बच्चे का, वो भी गलत है, इसमें फॉल करेगा। ड्यूरिंग द कॉम्युनल वायलेंस में आप सेक्सुअल असॉल्ट वो भी गलत है। तो इट मीन सब कुछ सेम है, जो ऑलरेडी प्योर प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन आपने दोबारा ऑफेंस कमिट कर दिया तो आप टी पॉइंट पे आ जाओगे। आप सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो और आप बच्चे को मतलब नेक्ड पोजीशन में पब्लिक प्लेस में लेके जा रहे हो वो भी गलत है। Whoever persuade, induce, entice, or force a child to get administered or administer or direct anyone to administer help in getting any drug। अब यहाँ पर भी आ गया, देखो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बच्चे को ड्रग दे रहे हो आप खुद दे रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, टाइस कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि ड्रग लो, और अदर हार्मोन और एनी केमिकल सब्सटेंस टू अ चाइल्ड विद इंटेंट की सच चाइल्ड टेल्स अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये दिस इज द स्पेसिफिक ऑफेंस, ताकि वो बच्चा ऑलरेडी मैच्योर जल्दी हो जाए, सिंपल। इस वे से आप दर्द दे हो ताकि वो जल्दी मैच्योर हो जाए, अर्ली मैच्योरिटी उसको आ जाए। तो ये सेक्सुअल एग्रीवेंट फॉर्म्स है हमारी सॉल्ट की, एंड ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग अगर पनिशमेंट देखा जाए तो शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर which may extend to 7 years, simplest form of the punishment। हाँ जी, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज, डाउट है तो प्लीज आप बता दो। एंड इज जस्ट अ सिंपल, हाँ जी बोलो बेटा। सर आईपीसी में जहां भी ही लिखा होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हम लोग लेके चलते हैं उसको। यहाँ पे सेक्शन 3 में ही था, वो तो ठीक है, वो मेल के लिए था सिर्फ। यहाँ पे अदर और कोई सेक्शन ऐसा है क्या जहां हम लोग एज्यूम करते हैं मेल एंड फीमेल वो दोनों के लिए हो, या पर्टिकुलर ही हो सिर्फ? श्वेता आपका क्वेश्चन यहाँ पर लाई नहीं करता। पहली बात, अगर आप इंडियन पैरेंट की बात कर रहे हो तो हमने वहां पर ही की डेफिनेशन में देखा, तो वहां पर ही की डेफिनेशन में शी भी कवर होती है ना, वो फीमेल ऑफ एनी एज, वहां पर हमने वहां पर ठीक है, नो डाउट वी हैव गिवन डिस्कस दैट दोस डेफिनेशंस क्लॉजेस, बट ऑब्वियसली वो जो ही है वो 376 के रिगार्डिंग नहीं है, वो जो पर्टिकुलर जो डेफिनेशन वो रेप के रिगार्डिंग नहीं है। रेप के रिगार्डिंग ही मींस सिर्फ मेल है और विक्टिम मींस सिर्फ मेल है, विक्टिम सिर्फ मेल है, वो मेल नहीं है। अगर वो मेल है, मेल टू मेल है, वो तो अननेचुरल हो गया ना, वो तो 377 में फॉल कर गया कि विदाउट द कंसेंट वो ऑफेंस 377 में। अब तो वो भी खत्म हो गया हमारा ऑफेंस, अब तो वो भी नहीं है हमारा ऑफेंस, 377 ने खत्म कर दिया बिल्कुल। तो लॉ कहता है ये हम लोग क्यों रखे ऐसे सेक्शंस को, अगर वो बच्चा है तो बच्चे के रिगार्डिंग उन्हें स्पेसिफिक लॉ बना दिया हमने पॉक्सो एक्ट, उसमें फॉल करेगा आराम से। जो बच्चा ही नहीं है वो अगर नो डाउट अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो उसको हमने प्रोविजन ही खत्म कर दिया हमें,
इसलिए वो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में ही नेवर इंक्लूड्स ही, क्योंकि पर्टिकुलर रेप केसेस के रिगार्डिंग जो लेडी है उसको पनिश नहीं किया तब सेक्सुअल असॉल्ट के रिगार्डिंग या फिर अदरवाइज उसकी इंटेंशन नहीं है, बट दे डू punished under the criminal conspiracy. Under the abetment under the conspiracy उसको पनिश किया जाता है, अंदर लाइक उसने रेप कमिट किया उसके रिगार्डिंग उसको पनिशमेंट नहीं दिया, बट यहाँ पर वो डेफिनेशन क्लॉज फॉलो नहीं करने वाली, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन जैसे हमने किया उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेगा। यहाँ पर जो है जो अगर जो अक्यूज है वो ही है तो ही है। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो ये थी हमारी बेसिकली उसके रिगार्डिंग डेफिनेशन क्लॉज। ठीक है जी, इसलिए इनको ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली अगर बात करें तो हमारे पास एक और है हमारा सेक्सुअल हरासमेंट और पनिशमेंट दे फॉर्म, सेम इन द सेंस लाइक 354 सेक्शन ये भी और हम सेक्सुअल हरासमेंट है, तो यहाँ पर भी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 में डिस्कस किया गया, अब इसको प्लीज माइंड में बैठा लो। सेक्शन 3 इज अ पेनल्टी सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी पनिशमेंट 4 में है। एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनल्टी सेक्सुअल असॉल्ट इज सेक्शन 5, उसकी पनिशमेंट सेक्शन 6 में है। उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल असॉल्ट है 7 में, 8 में उसकी पनिशमेंट है, 9 में एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है, 10 में उसकी पनिशमेंट है, सेक्शन 11 में सेक्सुअल असॉल्ट है, हरासमेंट है और 12 में उसकी पनिशमेंट है। सिंपलेस्ट इजी है, उसको याद करना बहुत इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत है हमारा। यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट की अगर बात की जाए, अ पर्सन सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, यहाँ पर स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है विद इंटेंट, utters any word, make any sound, makes any gesture or exhibit any object or part of the body with the intention that such word or sound shall be heard, कि वो उन बच्चे को सुने, and such gesture or object बच्चे को दिखे, shall be seen by the child or makes child exhibit his body, हम बच्चे की बॉडी को एग्जिबिट करा रहे हैं और पार्ट ऑफ बॉडी को एग्जिबिट कर रहे हैं, so as to seen by such person or other person, ताकि दूसरे देख सके। बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, कोई चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो, बच्चे को वॉच कर रहे हो, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो डायरेक्टली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और एनी अदर मीन से बच्चे को आप से लाइक फॉलो कर रहे हो, तो वो गलत है, सेडिशन में फॉलो। थ्रेट कर रहे हो, थ्रेट टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया or real or a fabricated depiction through electronic film, बच्चे को थ्रेट कर रहे हो, बच्चे की पिक्चर, बच्चे की फेस लगा अगर आप किसी फोटो में आप उसको थ्रेट कर रहे हो। नॉर्मली यही होता है आजकल, तो फोटो चेंज कर कोई भी किसी को ब्लैकमेल करता है। एंटाइज द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस और गिव ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो आप उसके बदले आप बच्चे को पैसा दे रहे हो, लेकिन आप उसको इंडल्ज कर रहे हो, वो गलत है। तो इट इज अ सेक्सुअल इंटेंट, वो उसमें कवर होगा, तो इसलिए इट इज अ सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में वो कवर होगा। इसकी पनिशमेंट नॉर्मल है व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, पनिशमेंट जिसकी है अप टू 3 ईयर है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है जी, यहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। इट्स अ ऑल एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ समझ आ रहा है मेरे ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारी ऑल्सो की, और ये पता होना चाहिए। हाँ सर क्लियर है, तो सर एक कंफ्यूजन है 354C और सेक्शन 11-12 सर कैसे बैठेगा, वो समझ में नहीं आया। मेरे पास सेम केस है 11-12 का पोक्सो का, और सेक्शन 354 है, इसमें सिर्फ उसके हाथ टच किया है। ठीक है, वो दोनों में आएगा ना, दोनों में पनिशमेंट होगी।
स्पेशल लॉ है और वो उसका आईपीसी में फॉलो करे तो वहाँ पर दोनों में फॉलो करेगा। लेकिन मोस्टली जो पनिशमेंट होगी वो इसी में होगी। लेकिन अगर दोनों offences के रिगार्डिंग चार्ज फ्रेम किया गया है तो वहाँ पर अगर देखा है तो वहाँ पर वुमन के रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट है। जो ये ध्यान में रखो, हाँ जी सर, वुमन के अगेंस्ट यहाँ पर जो विक्टिम है वो दोनों है, मेल चाइल्ड भी और फीमेल चाइल्ड भी। लेकिन अगर आपका फीमेल चाइल्ड विक्टिम है तो ऑब्वियसली अगर उसके रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट की गई है तो वो सेक्शन में भी फेंस है तो इस सेक्शन में भी फेंस है, दोनों के रिगार्डिंग ये फेंस माना गया है तो पनिशमेंट दोनों में होने वाली है। ऐसा बात नहीं, आपको सिर्फ प्रूव करना है कि सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। अब सेक्सुअली हरास का मतलब सिंपल है ना, कि बच्चों को आप फॉलो करते आ रहे हो सेक्सुअली हरास फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल एक्ट के रिगार्डिंग, तो थ्रेट है। आपने एग्जैक्टली मना कर दिया बट फिर भी आप उसको थ्रेट कर रहे हो, नहीं आप पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए आप उसको ग्रेटिफिकेशन भी दे रहे हो, एंटाइज कर रहे हो कि भैया आप आ जाओ इस फील्ड में, तो काइंड ऑफ सेक्सुअल वो हरासमेंट है। उसने ऑलरेडी मना कर दिया बट स्टिल भी आप उसको हरास कर रहे हो, जी सर। कमेंट पास कर रहे हो। बस जो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन है, नो डाउट इट इज सिमिलर, बट देखा जाए तो वो दोनों में पनिशेबल है। तो दोनों की ऐसा नहीं है कि वहां पर आईपीसी में पनिशमेंट होगी तो यहाँ पर पनिशमेंट नहीं होगी। नो डाउट यहाँ पर दोनों में पनिशमेंट होने वाली है। जी सर। हम लोगों ने अगर देखा जाए तो ओल्ड हमारे इंडियन पेनल कोड में वी हैव डेल्ट विद नंबर ऑफ केसेस जहाँ पर हमने 376 के रिगार्डिंग भी पनिश किया है अक्यूज पर्सन को, और पॉक्सो में भी उसको पनिश किया है। दोनों सेक्शंस के रिगार्डिंग चार्ज फ्रेम होता है तो दोनों में पनिशमेंट होगी। ये ऐसा नहीं तो दोनों में पनिशमेंट होगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉक्सो एक्ट में जो पनिशमेंट वो ज़्यादा ग्रेव है, ज़्यादा पनिशमेंट दी गई है। तो ये स्पेसिफिकली स्पेशल लॉ है हमारा, तो उसके रिगार्डिंग स्पेशल लॉ में ये एडवांटेज हमेशा मिलती है कि उसकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा दी होती है। और क्योंकि ये हमारा बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल लॉ है तो इसलिए इसके रिगार्डिंग ही हम लोगों ने ये बनाया था लॉ, ताकि बच्चों को प्रॉपर वे से उसको प्रोटेक्ट कर सके। उसके रिगार्डिंग ऐसा हम लोग डील करते रहेंगे। ये था, इट इज अबाउट और सेक्शन ऑफ 12। हाँ जी, किसी और को डाउट है तो प्रॉब्लम है तो यू प्लीज आस्क योर किड। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मेंटरी की यहाँ पर जरूरत है। किसी को लगता है यहाँ पर मेंटरी की जरूरत है? आप बता दो मुझे। वैसे मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं मैं नहीं करवाने वाला, करवाऊंगा। बट वहां पर मैं सिर्फ केस लॉ डिस्कस करूंगा, जो मेजर केस लॉ है। पॉक्सो में क्या कुछ चेक होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ जो मेजर पोर्शन है हमारे ग्रे एरिया है हमारा पॉक्सो में, जो मोस्टली मेन में आता है, तो वी विल डिस्कस एंड डीपली उसको डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए मैंने सेपरेट बना रखा है। तो क्योंकि मुझे लगा नहीं कि इसके रिगार्डिंग में उसको साइड बाय साइड उसको आप करवाता रहूँ, मुझे लगा नहीं उसकी जरूरत नहीं मुझे लगा, क्योंकि बड़े बड़े क्लियर हमारा पॉक्सो एक्ट की बहुत क्लियर सेक्शन है हमारे। तो इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं मुझे महसूस होगी। लेकिन डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट केस लो है दैट वी विल डिस्कस। लेकिन हम लोग शायद 3-4 दिन में खत्म कर देंगे इसको पॉक्सो को, पूरे वेरिएंट के रिगार्डिंग। तो आई होप कि इस हफ्ते इस वीक को हम लोग पॉक्सो खत्म कर दें। फिर उसके बाद जमनाइल जावेद डॉट वो क्या डिस्कस कौन सा स्टार्ट करेंगे वो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर वो स्टार्ट कर देंगे। कुछ नहीं, तो इस मंथ में हम लोग कम जितनी कोशिश होगी वो तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ रह भी गया तो कोई इशू नहीं है, फिर 4 दिन ऊपर भी होगा प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी अभिजीत, समझ कोई डाउट तो नहीं मेरा? एम आई ऑडिबल? नो सर। हाँ जी सिमरन, सर अबे, हाँ जी श्वेता, नो डाउट सर। सर एक डाउट था सर। नो बोलो। डाउट सर। ये यहाँ जो सोज एनी ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ ये वो जो बच्चा होगा वो मेल भी हो सकता है ना? डेफिनेटली कोई भी होगा। और जो अक्यूज्ड होगा वो तो फीमेल भी हो सकती है। फीमेल यहाँ पर हालांकि इन्होंने वर्ड हुएवर वर्ड यूज किया है स्पेसिफिकली इसके रिगार्डिंग, जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर हम दोबारा रीड करें तो स्पेसिफिकली जो सेक्शन 3 हमारा था, सेक्शन 4 था, वहां पर ही वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पर यस सर। स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया गया ही, राइट। उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट है। और
यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी पर्सन होता है पेनिट्रेटिव यहाँ पर, लेकिन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, यहाँ पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, तो यहाँ पर यहाँ भी दोनों को रखा गया। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत गलत होगी अगर हम इसको whoever को फीमेल माने। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली डील किया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सिर्फ और सिर्फ अ पर्सन इज ही होना चाहिए, राइट? यस सर, इसलिए इसकी डेफिनेशन अगर देखा जाए एग्रीगेट फॉर्म में whoever का मतलब ही होगा। वो क्योंकि हेडिंग के पेनिट्रेटिव अकॉर्डिंग सेक्सुअल सर। असॉल्ट है, यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूँ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के रिगार्डिंग। वो हम लोग डोंट वरी करेंगे, हमारे पास मेरे पास केस लॉ वी विल डिस्कस इट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन जो होगी वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जो केस लॉ हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नो डाउट। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट क्लास रखी हुई है आपकी, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट लाइक डिस्कशन है whoever का मतलब क्या है, राइट, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशल लॉ है हमारे, स्पेशल केस लॉ है, वो उस टाइम हम आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर करेंगे उसके रिगार्डिंग, डोंट वरी। वो ऑलरेडी मैंने प्लान बनाया हुआ है, सारी की सारी पॉक्सो एक्ट के रिगार्डिंग जो स्पेशल जिसके वहां पर इंटरप्रिटेशन होने वाली है उसके रिगार्डिंग सेपरेट लेक्चर होगा आप लोग प्रॉपर, वहां पर फिर हम लोग केस बाय केस डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या है, किस सेंस से हम लोग इसको लेंगे, ठीक है? तो विल डिस्कस ऑन वही इंपॉर्टेंट ओके केस सर। लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उसके रिगार्डिंग ही हम उसको डिस्कस करेंगे। तो नो डाउट ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो सेक्सुअल असॉल्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को हम लोग लिमिट रखेंगे। नो डाउट सेक्शन 5 और 6 के रिगार्डिंग उसकी बात करें, सेक्सुअल असॉल्ट तो कोई भी कर सकता है, तो आपकी बात सही है। यहाँ पर whoever की डेफिनेशन अलग होने वाली है, सेक्शन 8 में अलग होने वाली है, 9 में जो है बेसिकली वो एग्रीगेट फॉर्म उसके रिगार्डिंग वहां पर whoever की डेफिनेशन अलग होने वाली है। तो ये जो एग्रीगेट फॉर्म है ना श्वेता, ये ऊपर वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। यहाँ पर whoever इट इज ओपन, इट इज ओपन, यहाँ पर ही और शी दोनों होते हैं दोषी, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर भी ओके सर। whoever का मतलब उसी सेंस से लेंगे, उसी सेंस से लेंगे। और सेक्शन 6 में ही वर्ड यूज किया था, तो वहां पर फिर हम लोग सेक्शन 6 के जब 5 में करोगे तो उसके सेंस में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 7 में whoever वर्ड लिखा मींस कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो इसलिए वहां पर उसकी एग्रीगेट फॉर्म में जो whoever वर्ड है उसको उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, तो ये इसकी खासियत है। लेकिन हम लोग करेंगे डोंट वरी केस लो। यहाँ पर अगर ओके किसी सर। देखो, अगर किसी को डाउट है हाँ जी अनिल, क्लियर है? जी सर ठीक। ठीक, ये चैप्टर भी वो लोग कंप्लीट कर लें अभी, हो जाएगा आराम से। चैप्टर 3 यूजिंग चाइल्ड फॉर pornography एंड पनिशमेंट देयर, सेक्शन 13। तो ऑब्वियसली पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग आप यूज कर रहे हो, तो whoever कोई भी पर्सन चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है यूजेस अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ चाइल्ड मीडिया, किसी भी मीडिया फॉर्म में, चाहे वो प्रोग्राम हो है चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है जिसको आप टेलीकास्ट करो टेलीविजन में चैनल में, और इंटरनेट में या अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म भी क्यों ना हो, बुक्स हैं मैगजीन्स हैं, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for distribution but for the purpose of sexual gratification। आपका पर्पस ये है, which includes representation of sexual organs of a child. By way of pornography, you are using, you are basically like आप represent कर रहे हो sexual organ of a child. Use of the child engage in real or simulated sexual assault के regarding आप उसको दिखा रहे हो without or with penetration, that doesn't matter. Indecent और obscene gratification के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करें तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर रखा गया है बिल्कुल। Indecent और obscene representation of child shall be guilty of offense under the pornography, तो वो pornography पर्पस के लिए
एक अडल्ट पर्सन नो डाउट किसी पिक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक सपोज देयर आर नंबर ऑफ फॉर्म्स जहां पर एक वे से, एक गुड फेथ से, एक अच्छे सेंस से हम लोग कोई एडवर्टाइज बनाते हैं, चाहे वो रिगार्डिंग द कॉन्डम हो, चाहे अदर रिगार्डिंग कुछ भी हो, वो हमारी सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए है। लेकिन लॉ कहता है कि यहाँ पर बच्चों को ऐड नहीं किया जाएगा उस ऐड में। अगर आप ऐड करो तो वो गलत है, तो बाय वे ऑफ लाइक आप उसको फिर एडवर्टाइजमेंट में यूज करो तो वो गलत है। आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उस चाइल्ड, अदरवाइज आप पोर्नोग्राफी में फॉल करोगे। और ऑब्वियसली यूज अ चाइल्ड का मतलब, अगर यहाँ पर बात करें यूज अ चाइल्ड वर्ड यूज किया, शैल इंक्लूड इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और एनी अदर टेक्नोलॉजी or preparation, producing, offering, transmitting, publishing, facilitation, distribution of pornography material by way of, जैसे आप pornography material आप पब्लिश कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो दूसरे को, प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑल काइंड ऑफ थिंग यूज ऑफ यूज आ चाइल्ड में ही फॉल करेगा, तो आप ऑफेंडर हो। पोर्नोग्राफी में बच्चों को ऐड करना बिल्कुल वर्जित है, ऑल ये बिजनेस है नो डाउट, विद कंसेंट कोई भी पर्सन उसमें जो है वो फॉलो करता है, वो अलग बात है, बट यहाँ पर बच्चों के रिगार्डिंग वो ऑफेंस, बच्चों को आप ऐसे बिजनेस में नहीं ले जा सकते। Punishment is always be there. Section 14 की whoever use a child for or children for pornography purpose shall be punished with imprisonment which may shall not be less than 5 years and shall also be liable to fine in the event of second or subsequent pollution shall not be less than 7 years and shall also be liable to fine. ठीक है, whoever using a child for children for pornography purpose under subclause 1 commit an offense referred to in section 3579 3 में offense हो रहा है, आप वीडियो बना रहे हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, पोर्नोग्राफी में बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, 5 में असॉल्ट हो रहा है, सेक्शन 5 में, सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, सेक्शन 9 में सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, आप बच्चे को यूज कर रहे हो उस पर्पस के लिए, तो ऑब्वियसली जो पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 4 में, सेक्शन 6 में, सेक्शन 8 में, सेक्शन 10 में और ऑब्वियसली सेक्शन 12 में एज इट पनिशमेंट आपको मिलने वाली, ठीक है, वो अलग बात है। नाउ वो तो फैंसी हो गया ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट करना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना, सेक्सुअल हरासमेंट, वो अपने आप में फैंस है। और अब तब आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, पोर्नोग्राफी कर रहे हो, आप उसको यूज करो तो ये यूज ऑफ चाइल्ड है, और आपको इस सेक्शन के अलावा एक्स्ट्रा पनिशमेंट सेक्शन 4, 6, 8, 10, 12 में जो भी दी गई वो भी आपको मिलने वाली। पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी, आप मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हो, एनी पर्सन, कोई भी, चाहे वो मेल है फीमेल है, who stores or possesses pornography material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority as may be prescribed with intention to share or transmit. अगर आप you are having the possession, लेकिन आपकी जो इंटेंशन क्लियर है कि आप उसको यूज करने वाले हो, शेयर करने वाले हो, तो ऑब्वियसली आपके रिगार्डिंग बेनिफिट shall not be less than 5,000 rupees. Subsequently, shall not be less than 10,000 rupees. Being in possession of those pornography material, आपको ये पनिशमेंट होने वाली है, लेकिन and second thing obviously any person who stores possess pornography material in any form involving a child for transmitting, propagating, displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting as may be prescribed or for the use of evidence in court shall be punished with which makes 10 to 3 years or fine of report. Any person who stores or possesses pornography material किसी फॉर्म में है जिसमें बच्चे को यूज किया जाएगा, चाइल्ड फॉर ट्रांसमिटिंग, propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting. अगर आप इस वे से आप यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी पनिशमेंट 3 इयर्स है, ताकि आपको डिस्प्ले किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन की जाए आपकी गाड़ी।
जो भी मटेरियल बना चुके हैं वो, तब आपकी पनिशमेंट ज्यादा है। यहाँ पर बीइंग इन पोजेशन है, आपकी पनिशमेंट कम है। बीइंग इन पोजेशन, आपकी इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आपकी जो बेसिकली आप यू आर इन पोजेशन जो है वो आप स्टोर करके बैठे हो वो ना कभी मटेरियल जिसमें इन्वॉल्विंग चाइल्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और प्रोपेगेटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एनी मैनर एट एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। आपने तो रिपोर्ट करा था लेकिन रिपोर्ट नहीं कर रहे, रिपोर्टिंग की पनिशमेंट जो ऊपर है। अदरवाइज अगर आप उस बच्चे को यूज कर रहे हो ताकि आप प्रॉपर वे में एक बिजनेस रन कर सको, उसकी पनिशमेंट जो है व्हिच मेक्स 10 to 3 years है, ये ध्यान रखना। देन एक और पनिशमेंट इसको दी गई है, एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोसेस पोर्नोग्राफी इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस, post conviction shall not be less than 3 years, which makes 10 to 5 years. Subsequent conviction, which makes shall not be less than 5 years, which makes 10 to 7 years. ये प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स है। स्पेशली तो ये पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग था हमारा। ये बेसिकली ऑफेंसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कहीं अगर शॉपकीपर के से कुछ मटेरियल हमें मिल जाए या अदरवाइज नॉर्मली जो सीडी वगैरह जो लाइक मार्केट में सेल करते हैं, लाइक वहां पर अगर पोर्नोग्राफी मटेरियल मिल जाए तो ऑब्वियसली वो पनिशेबल है। इसकी पनिशमेंट भी ऑलमोस्ट कम ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन जो मेन ऑफेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड के रिगार्डिंग, तो चाइल्ड के रिगार्डिंग पनिशमेंट दी गई है। अदरवाइज अगर वो चाइल्ड नहीं है, इफ यू प्रूव दैट दोज पर्संस जिसके रिगार्डिंग वो वीडियोग्राफी है वो चाइल्ड नहीं है, तो आपको पनिशमेंट यहाँ पर इस ऑफेंस में, इस एक्ट में बिल्कुल नहीं होने वाली। यहाँ पर पनिशमेंट तभी होगी जब हम लोग ये प्रूव कर दें कि विक्टिम चाइल्ड है, मींस बिलो द 18 ईयर ऑफ एज है, तब आपको ये पनिशमेंट मिली, अदरवाइज तो पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। तो पोर्नोग्राफी रिगार्डिंग अगर कोई मटेरियल है तो उसके रिगार्डिंग आप फॉलो करोगे। तो ये ऑफेंसेस थे हमारे इसके रिगार्डिंग। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि ये जो ऊपर हमने जो भी ऑफेंस कमिट किए हैं, लाइक चाहे वो पेनिट्रेंट सेक्सुअल असॉल्ट है, चाहे वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेंट सेक्सुअल असॉल्ट है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट है, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट है, अगर जो भी पर्सन उसको अबैट करेगा उसकी पनिशमेंट या फिर उन ऑफेंसेस को अटेम्प्ट की पनिशमेंट जो है वो बेसिकली हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो अराउंड 15 सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अराउंड ज्यादा सेक्शंस भी नहीं है, अराउंड 30 समथिंग सेक्शंस है यहाँ पर देखा जाए। 46 है, सॉरी 46 सेक्शंस है। तो अगर देखा जाए तो एक दिन में हम 15 सेक्शन कवर कर रहे हैं, तो देखा जाए तो 3 दिन में हम लोग कवर कर देंगे इसको। और 2 दिन है आपकी ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो आज टुडे इज मंडे एंड होप सो फ्राइडे तक आपका ये पूरा का पूरा एक्ट विद कमेंट्री, जहां पर आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, वो विद कमेंट्री हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। तो 15 सेक्शंस, और कल भी हम लोग 15 तक कोशिश करेंगे, कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे 15, और थर्ड वेडनेसडे को हम लोग पूरा पॉक्सो ही खत्म कर देंगे, और उसके बाद 2 दिन में हम लोग उसकी कमेंट्री कंप्लीट करके हम लोग इस पॉक्सो एक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है जी। और अभी आप फिलहाल ब्रेक ले लो 20 मिनट्स की, और 9-10 पर आपको सर पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। और इतना ही था हमारा सेशन 15 तक पॉक्सो के रिगार्डिंग। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, नेवर ट्रीटेड कि वो आपके कोर्स में है या नहीं है, लेकिन ये एक एडिशनल नॉलेज है, आपको होनी चाहिए हमेशा। आपके नियर अबाउट में कितने बच्चे हैं आपको पता भी नहीं है, हो सके उनको सेक्शुअल असॉल्ट किया जा रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट वहाँ पर लो जाए। बीइंग एज ए डिफेंस काउंसिल, बीइंग एज ए कंप्लेंट का काउंसिल जो भी हो, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत मेजर ग्रेव एरियाज हैं हमारे, मेजर ऑफेंसेस जो है, मेजर ऑफेंसेस यहाँ पर आजकल ये डील हो रहे हैं। पॉक्सो में इतने नंबर ऑफ FIRs हो रही हैं, बहुत FIRs हो रही हैं, इसलिए आजकल तो ये केसेस ज्यादा होने वाले हैं और ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बच्चों की एज को तो हमने एज इट रखा है, लेकिन यहाँ पर ऑफेंस है जो वो बच्चे ग्रो अप ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए वो ऑफेंस ज्यादा हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखना, और ये प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए नॉलेज। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और
मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ आपको पूरी पूरी PDF। ठीक है जी, गुड बाय, गुड नाइट। और 9-10 पर सर आपको एग्जैक्टली क्लास लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है जी, मेक श्योर कि यू आर बी देयर।